हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है। मेरे घराना, मेरे बच्चों को, मेरे आले खानदान को खुदा कितना प्यार करता है। मेरे आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला आबादी शहर को खुदा कितना प्यार करता है। जब खुदावंद के हसूर डरते कामते ठार ठिराते उसके हसूर रहें तो यकीनन वो अपने लोगों को संभालेगा। मेरे अज़ीज़ों, वक़्त आखिरी सा पहुंचा, लेकिन खात्मा नहीं होगा। वो सोच लें कि खात्मा होगा, मुसीबतों का शुरू हुआ है। क्योंकि कलाम खुदा इस बात की वजाहिद करता है, जो मुझसे डरता है, मुझसे कामता है, वो जिंदगी पाता है। तो आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे। सुलेमान की मार्फत लिखी गई इंसाल है, उसका 8 बाब उसकी 35 आयत से हम देखते हैं। तो 35 और 36 दो आयतों को देखेंगे। क्योंकि जो मुझसे पाता है वो जिंदगी पाता है, और वो खुदा का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाते हैं वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम के अंदर सुलेमान खुदा की बाबत, खुदा के बारे में लिख रहा है, और इसका मुसन्नफ सुलेमान है, और भेंट लिखाने वाला खुदा का पाक रूह है। क्योंकि ये मुसन्नफ जगह जगह पे बैठकर लिख रहे थे, और सुलेमान मुसन्नफ है, और पाक रूह जो है वो हदायत करने वाला है कि इस बात को लिख। आज हमने इस बात पर गौर करनी है। दो बातें जो खुदा को पाते हैं वो अपनी जिंदगी को हासिल करते हैं। तो जो लोग खुदा से दावत रखते हैं, वो अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो खुदा की तरफ से भटक जाते हैं, वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो खुदा को कबूल कर लेते हैं वो अपनी जान खुदा के हुजूर रखते हैं। वो फायदा पाएंगे, नुकसान नहीं। नुकसान पाने वाले हैं। खुदा की कलाम में लिखा है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं वो मौत से मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मौत एक ही नहीं, मौतें भी दो हैं। एक मौत इस जमीन से हमने रेलत करना है,
इस जमीन से हमने कूच करना है, इस जमीन से हमने जुदा होना है और खाक को खाक की सबरत करना है। और दूसरी मौत वो आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। तो थोड़ी देर के लिए नहीं, घंटा 2 घंटे 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए नहीं, वहां की मुद्दत कोई खत्म नहीं हो सकती। वो मौत जो है उससे बचने के लिए हम अपने खुदा से मोहब्बत करें, अपने खुदा को जानें, अपने खुदा को पहचान लें और खुदा से मोहब्बत रखने वाले वो जिंदगी पाते हैं। तो खुदा से अदावत रखने वाले वो नुकसान अपनी जान को पहुंचाते हैं। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है। बाप इब्राहिम अपने लोगों के लिए, अपनी कौमों के लिए, कबीलों के लिए एक ईमानदार शख्स था। देखा जाए कलाम मुकद्दस के अंदर आदम जिसको खुदा ने बनाया अपने हाथों से, उसके अंदर दम फूंका, लेकिन वो अपनी जान से वो खुदा की तरफ से भटक गया, क्योंकि खुदा ने तो हुक्म दिया था सारे बाग के फल खा, लेकिन जो बाग के दरमियान फल है उसे ना खाना। लेकिन उसने वो भी अपनी बीवी की बात को मान लिया, वो फल खा लिया और खुदा ने एक गुनाह के स्वाब से उसे बागे अदन से निकाल दिया। भटक गया और 933 साल जिंदा रहा, क्योंकि उसे याद था कि मैंने गुनाह किया। इंसान जब आज तौबा करके भटक जाता है और फिर खुदा की तरफ नहीं लौटता, फिर अपनी गुनाह पर गौर नहीं करता, तो वो अपनी जान को नुकसान देता है। मेरे अज़ीज़ों, सादिक वो है जो अपने गुनाह को, क्योंकि गिराने वाला भी साथ साथ मौजूद है, वो गिरता है और खुदा उसे उठाने वाला है। और जब वो अपनी गुनाह को, अपनी खुदा को, अपनी बुराई को, अपनी बुरी मंसूबा को, अपने बुरे मशवरा को याद रखता है कि मैंने ये गुनाह क्यों कर लिया, मेरी जिंदगी के अंदर ये गुनाह, ये खुदा, ये बुराई नहीं आनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पे था तो उस यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 डाकू थे। एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को सलीब से नीचे उतार ले और हमें भी उतार दे। दूसरी तरफ जो डाकू था उसने कहा, मैंने और आपने गुनाह किया, हम इस सलीब पर दुख उठाने के लिए या मौत के लिए सदा के लायक हैं। लेकिन जो हमारे दरमियान जिसने गुनाह नहीं किया,
वो हमारे दरमियान है और वो खुदा के बेटा मौजूद है। लेकिन वो हमारे दरमियान गुना सलीब पे है। तो उसे क्या कहा, खुदावन जब तू अपनी बारगाह में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। देखा जाए तो यीशु मसीह उसे फरदौस का वादा कर दिया और कब्र के अंदर 3 दिन 3 रात रहा। लेकिन जैसा आज खुदा का पाक रूह मेरे दरमियान भी है और जहां जहां पे खुदा के पाक मुकद्दसीन लोग उसे याद करते हैं तो वहां वहां पे वो मौजूद है। आज फिर मुझे सुंदर सिंह स्वामी की कहानी याद आती है। सुंदर सिंह स्वामी को 2 मुल्कों ने बुलाया। आज हमारे मुल्क के अंदर हमने कन्वेंशन का पैगाम दे दिया, ऐलान कर दिया और तुम क्या करना, हमारे मुल्क में आना है, पैगाम देना है। तो सुंदर सिंह स्वामी ने कहा ठीक हो गया, मैं आऊंगा। एक और मुल्क ने उनको दावा दे दी कि आज ही हमारे मुल्क में ऐलान किया गया कि सुंदर सिंह स्वामी आएगा, यहां पे वो पैगाम देगा। तो सुंदर सिंह स्वामी खुदा के हजूर झुक गया और खुदा को कहने लगा, ऐ खुदावन मुझे बता, दोनों मुल्कों का एक ही टाइम है और दोनों मुल्कों के अंदर पैगाम देना है। तो खुदा ने कहा दरमियान में खड़ा हो जा और वहां पे जाके पैगाम दे और दोनों मुल्कों के ऊपर तो स्टेज पर नजर आएगा। हालेलुया। जब दोनों मुल्कों के अंदर उसका पैगाम चल रहा है और दोनों लोग देखकर कह रहे हैं, जब सुंदर सिंह स्वामी पैगाम दे चुका तो वो कह रहे हैं आज तो हमारे मुल्क में सुंदर सिंह स्वामी ने पैगाम दिया और दूसरे मुल्क वाले भी, और एक ही टाइम, एक ही वक्त, एक ही दिन वो पैगाम दे रहा था। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, खुदा इसी तरह अपने आप को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब हम उसके लोग होंगे तो अपनी मौत को नहीं बल्कि मौत को ललकारेंगे, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 14:12 में कह रहा है, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। वो जिंदगी जो दूसरी मौत से बचना है, वो जिंदगी मेरे और आपके लिए बरकत का बायस होगी। ये जिंदगी दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में जब मसीह में आए तो मुसीबतें उठाना मेरे और आपके लिए बेहतरी का बायस है। मुसीबत किस लिए आएगी? मजबूत करने के लिए, ताकत को जोर देने के लिए। मेरे अजीजों, अस्तिफलास को
ज़बान से, उसके अंदर से यीशु निकल रहा था। आज भी यीशु उन लोगों के साथ है जो अपनी खुदा को, अपनी मुनज्जी को, अपनी मालिक को, अपनी निजात दहिंदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं। तो जब भटक जाते हैं, मेरे खुदा ने काम नहीं किया, ये कौन सा खुदा है? मैं जादू वालों के पास, टोने वालों के पास, फलानी जगह के पास, फलाने लोगों के पास बड़ा काम करता है, लेकिन मेरे अजीजों, वो काम जो है आपके लिए न, आपकी जान को नुकसान देने के लिए। आज हम अपनी जिंदगी पे दुख पाना, मुसीबत उठाना, पत्थरों को कबूल करना, पत्थरों को कबूल करना सीख लें। अय्यूब की तरह अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा की कलाम में, यूहन्ना की इंजील में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जिंदगी वो जिंदगी है जो हमेशा की है। यहाँ पे दुख उठाना, मुसीबत उठाना, परेशान रहना, ये खुदा के जलाल के लिए है। खुदा का शुक्र करना, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देना। तो जो लोग भटक जाते हैं, वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी की बाजी हरगिज़ ना हारें। ये वो जिंदगी है जो फना हो जाने वाली है। वो जिंदगी जो है हमेशा की जिंदगी है। यहाँ पे दुख पाएंगे, मुसीबत उठाएंगे और वहां पे आपको जिंदगी मिलेगी। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह बुलाएगा जब अपनी अदालत के सामने, तो फिर क्या कहेगा? ऐ मेरे बाप की बरगज़ीदा लोगों, आओ मेरे साथ बैठो और इन फरिश्तों का इंसाफ करो। हालेलुया। फरिश्तों का इंसाफ करने के लिए, मुर्दों का इंसाफ करने के लिए, जिंदों का इंसाफ करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, मेरे पास आओ। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मगर अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है, वो अपने आप को बड़ा तैयार खुदा के हजूर समझ लेता है, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का सितून बनकर और रात को आग का सितून बनकर इबादत निगहबानी करता है और खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है। कितने लोग हैं जो उसके नाम के वसीला कत्ल किए गए हैं। 30 पासबानों को चाइना के अंदर गिरफ्तार किया गया। क्यों? खुदावंद
यीशु मसीह अपनी मुबारक ज़बान से कह रहे हैं कि मेरे नाम से तुमसे अदावत रखेंगे। अदावत कौन सी है? यही कि मुसीबतों का शुरू होगा। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें ताकि खुदा अपने लोगों को बहाल करता है, बरकत देता है और कसरत की जिंदगी बख्श देता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कौमों कबीलों के लिए, दुनिया के लिए दुआ करें ताकि हमारे मुल्क में, हमारे इस दुनिया के ऊपर अमन, शांति, सलामती का खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। और खुदा अमन का खुदा है, शांति देने वाला खुदा है। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह के साथ भर दे। आज का तेरे हुजूर जितना बाकुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे प्यार किया, आज का कलाम दिया, आज के कलाम के वसीला मुझे बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे। आज के कलाम के वसीला अपनी जान को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि खुदा को कबूल करें। वो मकबूल खुदा के लोग हों, वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। आज का तेरे हुजूर जितना बाकुर की माना ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जो लोग आज तेरी कलाम को सुने वो जिंदगियां बदलें, अबलीस के मंसूबे टूटें और खुदावंद तो उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करना, उनको बरकत देना, उनकी सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदलना, अपनी जलाल के लिए बीधार करना, बरकतों से लबरेज करना और कुदरत से मामूर करना। आज का तेरे हुजूर जितना बाकुर के माने ठहरे, वापस मानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत, दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। वापस मानी, आज के कलाम के वसीला जिंदगियां बदलें, अबलीस के मंसूबे टूटें। वापस मानी, मैं अपने घर को, घिराना को, बच्चों को तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ, तेरे पाक लौह में डीप करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को नाजिल कर, ये जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की कब्ज़े शर्मिंदा हो जाएं। मेरे घर घराना को, आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को अपनी पनाह मिले, अपनी जलाल के लिए बीदार कर। इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क की तमाम अदारों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरी कौम को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना
इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, इब्लीस की चालाकियों को बंद करना, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अब जो वक्त आ चुका, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तेरे कलाम के मुताबिक तेरे नाम के वसीला लोग दावत देते हैं, मुखालफत रखते हैं। उन जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। बाप आसमानी, जो तेरे नाम पे दुख उठाते हैं, जो मुसीबत उठाते हैं, जो तेरे नाम के वसीला कत्ल किए जाते हैं, बाप मेरा ईमान है वो तेरी बादशाही में दाखिल हो गए। बाप आसमानी, जो तेरे नाम के वसीला गले काटे गए हैं, जो तेरे नाम के वसीला चाइना के अंदर तेरे पास बानों को पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, उनकी रहनुमाई करने वाला तो जिंदा खुदा है। और जो चाइना के अंदर मुस्लिम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, खुदावंद उन पर अपना हाथ बढ़ा और उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर, अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर के माने ठहरे, तेरे कलाम में लिखा, तुम दुआ में ठहरे रहना, उनके लिए दुआ करो। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपनी पाकुर को भेज, अपनी जख्मी हाथ को बढ़ा, वापस समानी अपनी पाकुर को नाजिल कर। आज का तेरे हजूर आना हमारे जिंदगियों के अंदर बरकत का बाहिस बने। पाक खुदावन, मेरे गार घिराने को बच्चों को अपनी पनाह मिले। बाप आसमानी, मैं उन लोगों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो नशे की हालत में हैं, उनकी नशे वाली लानत यीशु तेरे नाम के वसीला जाए, वो जिंदगियां बच जाएं, वो निजात पाएं, वो जिंदगी कसरत की पाएं। तूने उनके लिए अपना कीमती खून दिया, दुख उठाए, मसलूब हुआ, लानती मौत को कबूल किया। वापस समानी, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ कि जो भटक गए लोग हैं उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम कर, ताकि वो भी बच जाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद, तो अपनी पातुर को भेज उन बीमारों के लिए जिन बीमारों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है, और शिफा का मंबा तू ही है। शिफा तेरे मार खाने से है। बाप आसमानी, उन जिंदगियां शुक्रगुजारी तेरे हुजूर रखा करें, वो खुशी के उनके दिन देखें, तेरे हुजूर आए, तेरे वाटकों के सामने रहें और तेरे हुजूर आकर अपनी शुक्रगुजारी दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरी मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद है, उनको नौरानी और पाक खुदा उन औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी गोद के अंदर, अपनी झोली के अंदर नूरानी औलाद पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। वो जोड़ी तेरे हुजूर झुके, तेरी हम्दो सना, तेरी स्तुति करें कि हमारा जिंदा तबीब आदम, जिसने हमको औलाद जैसी मीरास बख्शी,
बाप आसमानी मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ, मेरे मुल्क की कबीना के साथ, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ मौजूद रहना। आने वाली आफतों को मैं तेरा खादिम होते हुए डांटता हूं। ऐ आफतों, सुनो मेरी आवाज, मेरी कौम से जुदा हो जाओ, मेरे मुल्क से जुदा हो जाओ। बाप आसमानी तमाम कौमों कबीलों को आजाद करना, ताकि वो बीमारियों से, आफतों से निजात पाकर वो लोग तेरे हाज़िर आए और तेरे नाम को जलाल दें, जो इस दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, शिफा, निजात, रहाई पाए और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हाज़िर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ। तू ही मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है कि जाओ इबादत करना। खुदावंद मैंने तो गुनाह किए, मैंने तो बुरे काम किए, मैंने वो काम किए जो तेरी नजर में बुरे हैं। ऐ बाप तू अपना हाथ बुरा, मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल। मेरी जिंदगी के अंदर तू असीम काम का, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर चिमार मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।